वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत राष्ट्र दो राज्यों में या दो देशों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ठीक ऐसे ही राजा सुलेमान की मृत्यु के पश्चात इजरायली दो राज्यों में विभाजित हो गया। एक राज्य यहूदा कहलाया, जिसमें यहूदा और बिन्यामीन गोत्र के लोग शामिल हो गए, और एक राज्य इजरायली कहलाया जिसमें 10 गोत्र शामिल हो गए। यहूदा का राजा सुलेमान का बेटा रहब्याम बन गया, और इजराइल का राजा जो था वो यारोबाम बन गया। चूंकि यहूदा में यरूशलेम मंदिर था और वहीं पर सारे इजरायली लोग जाकर परमेश्वर की इबादत किया करते थे, और क्योंकि राष्ट्र अलग हो गया था और यारोबाम को लगता था जो कि इजराइल का राजा हो गया है, यदि इजराइल से लोग यहूदा में जाए आराधना करने के लिए तो हो सकता है कि वो वहां के ही वासिंदे हो जाए या रहब्याम को ही अपना राजा मान ले। और इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर बलिदान का स्थान बनाऊं ताकि जो इजरायली है यहीं पर बलिदान चढ़ाए और उन्हें यहूदा ना जाना पड़े। और इस कारण उसने एक वेदी बनाई, 2 सोने के बछड़े बनाए और इजरायलियों से कहा कि यही वो है जो हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आए थे। उनकी आराधना करना है, इन्हें बलिदान चढ़ाना है। और पर्वों के भांति यहूदी पर्वों की भांति उन्होंने कई पर्व भी निर्धारित कर लिए ताकि लोग यहूदा ना जाकर इजराइल में ही अपने लिए बलिदान चढ़ा सके। और उसने बलिदान की वेदी बनाई ताकि लोग उस स्थान पर अब बलिदान चढ़ा सके। और उसने बेतेल में ये बलिदान की वेदी बनाई। और जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर को ये बुरा लगा, और परमेश्वर ने यहूदा से एक जवान नबी को यारोबाम के पास में भेजा, अर्थात कि इजराइल में भेजा, ताकि वो इजराइल में जाकर यारोबाम के लिए अब भविष्यवाणी करे। उस वेदी के लिए जो सोने के बछड़े की वेदी बनाई गई थी, उसकी इबादत के लिए उस वेदी के विरुद्ध में भविष्यवाणी करे कि परमेश्वर उस वेदी को फाड़ डालेगा, परमेश्वर उस वेदी को भस्म कर देगा। और नबी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार इजराइल में गया, और इजराइल में जाने के बाद में उसने यारोबाम राजा जो कि इजराइल का राजा था उसके सामने उसने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर जो है इस वेदी को भस्म कर देगा और फाड़ डालेगा। और यारोबाम ये सुनकर उस नबी को मारने की कोशिश करने लगा, और मारने के लिए जैसे ही वो हाथ उठाया, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम पहला राजा उसके 13 अध्याय से आरंभ करते हैं पढ़ना, तो प्रभु के वचन में इस घटना का जिक्र है। प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे ही यारोबाम उस नबी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सुन्न पड़ गया, उसका हाथ बेजान हो गया। और तब उसने नबी से प्रार्थना की, नबी से अनुरोध किया कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसका हाथ ठीक हो जाए। नबी को तरस आया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और यारोबाम राजा का जो हाथ था वो ठीक हो गया। और तब यारोबाम राजा ने उससे निवेदन किया कि तू आज रुक जा ताकि मैं तेरा अतिथि सत्कार कर सकूं, तुझे खाना खिला सकूं। और तब नबी ने उससे कहा कि मुझे परमेश्वर का आदेश मिला है कि ना तो मैं यहाँ खाऊं और ना ही मैं यहाँ पर पीऊं, और ना ही जिस मार्ग से आया हूं मैं उस मार्ग से ही लौटूं, परंतु मुझे किसी और मार्ग से जाना है। और नबी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार स्थान से चला गया।
लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि उसी इज़राइल में एक वृद्ध नबी भी रहा करता था। जब उसे इस सारी घटना का पता लगा तो वो दौड़ा चला गया उस नबी के पास में जिसने भविष्यवाणी की थी, और उस नबी से कहा कि मैं भी परमेश्वर का एक नबी हूँ तेरे समान, और परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं तुझे अपने घर में ठहराऊं और तुझे भोजन खिलाऊं, तुझे तेरा अतिथि सत्कार करूं। और उस जवान नबी ने जब इस बात को सुना कि इस व्यक्ति से परमेश्वर ने बात किया और ये भी मेरे ही समान नबी है, तो वो उस वृद्ध नबी के घर में पहुनाई के लिए या भोजन ग्रहण करने के लिए चला गया। और जैसे ही वो भोजन ग्रहण करने लगा, उस वृद्ध नबी ने परमेश्वर की आत्मा से भरकर उस स्थान पर भविष्यवाणी की और उस जवान नबी से कहा जो यहूदा से आया था, जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि वो कहीं खाए ना कहीं पिए, लेकिन एक मार्ग से जाए तो दूसरे मार्ग से वापस आ जाए। उस नबी के विषय में वो वृद्ध नबी ने ये भविष्यवाणी की कि क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए देख तू रास्ते पर मर जाएगा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। इस घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस घटना से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है वो परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, पहला सामुएल 13 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं या 15 पद से आगे पढ़ते हैं, तो जब साउल राजा बना तो परमेश्वर ने साउल से कहा कि जब तू अमालिकियों पर आक्रमण करे तो उनकी सारी वस्तुओं को, सारी जीव जंतुओं को नाश कर देना, मिटा देना, किसी को भी नहीं छोड़ना। प्रभु के वचन में लिखा है जब साउल आक्रमण किया तो साउल ने उस आक्रमण में जब वो जीत गया, विजयी हो गया, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजों को बचा लिया और राजा को बख्श दिया, अर्थात कि कैद कर लिया, उसे मारा नहीं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी कि सब कुछ नष्ट कर देना है, और परमेश्वर ने अपने क्रोध को सामुएल के द्वारा प्रकट किया और सामुएल ने परमेश्वर के क्रोध को बताया कि तूने ये अच्छा नहीं किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार किया है, इसलिए अब तू राजा बनने के लायक नहीं है, राजा की योग्य नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने तेरे स्थान पर एक दूसरे राजा को बनाने के लिए मन बना लिया है। जब इस दो घटना को हम देखते हैं तो एक बात सीखने को मिलती है, और एक बात यह है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाए। परमेश्वर के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर की जो सर्वोच्च इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन की संपूर्ण शिक्षा और यीशु मसीह का संपूर्ण आचरण आज्ञाकारिता पर ही निर्भर था। हमने प्रभु यीशु मसीह को एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में इस संसार में देखा और उसकी शिक्षा इसी रूप में पाई, जिसका बयान जब हम प्रभु के जीवित कलाम यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय के 15 पद से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल एक आज्ञाकारिता का जीवन दिया, लेकिन उसने आज्ञाकारिता की शिक्षा भी संपूर्ण मानव जाति को दी। इसलिए फिलिपियों 2:18 में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि कलवरी क्रूस की मृत्यु भी उस आज्ञा को मानने के लिए सह। प्रभु की दृष्टि में मनुष्य के लिए सर्वोपरि यही इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जिए, और आज्ञाकारिता ही उसके विश्वास योग्यता का प्रमाण है। पिछले दिनों एक भाई ने मुझे मैसेज करके ये पूछा कि पास्टर साहब बताइए, जब हम चार लोगों के मध्य में होते हैं, समाज के बीच में होते हैं, तो हमारा चरित्र, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुकूल होता है, लेकिन जैसे हम एकांत में होते हैं तो हमारा चरित्र बदल जाता है। तो एकांत में हमें कैसा जीवन जीना है, एकांत में हमें कैसा रहना है। प्यारे मित्रों,
प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि चाहे हम एक समूह के मध्य में रहे, समाज के बीच में रहे, या फिर चाहे हम एकांत में रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह जब वो समाज के मध्य में भी था, तब भी वो पवित्रता से भरा हुआ था, विश्वास योग्यता से भरा हुआ था। और जब वो जंगल में अकेला था, तब भी वो पवित्रता और विश्वास योग्यता से भरा हुआ था। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम कहीं भी रहे, किसी भी दशा में रहे, परमेश्वर के वचन की जो सर्वोपरि मनुष्यों के लिए इच्छा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ ले, तो एक जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार रहे, वो आज्ञा पालनता का जीवन इस संसार के अंदर में ठीक वैसा जिए जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और प्रभु यीशु मसीह ने संसार के अंदर में जिया। तो हमारे परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर की मांग है वो आज्ञाकारिता की मांग है, और हम एक आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनकर इस संसार में अपनी विश्वास योग्यता को अपने परमेश्वर के लिए प्रकट करना है। प्रवीण वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। जय मसीह।